ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे धर्म में हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा के साथ साथ उनके पूरे परिवार की कृपा पाने का भी दिन है और जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। फागुन का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ता है बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने वाले लोगों के सारे कष्ट, सारी परेशानियां और जितनी भी बाधाएं जीवन में होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। भोले शंकर अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और बुध प्रदोष व्रत करने से लोगों की कुंडली में बुध और चंद्रमा ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। किस तरह से आप बुध प्रदोष व्रत को सफल बना सकते हैं, कौन सी परेशानियों से आप आज के दिन मुक्ति पा सकते हैं और आपको बुध प्रदोष व्रत की पूजा किस तरह से करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। 10 मार्च 2021 को बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन आपको पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। दोस्तों, पूजा विधि जानने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ बुध प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। जो लोग बुध प्रदोष का व्रत ना रख पाते हो, ऐसे में अगर दोनों समय सुबह शाम के वक्त अगर इस कथा को सुन लेते हैं तो उन्हें भी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। गौने के बाद वह दूसरी बार अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा तो उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन वो पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने दामाद और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी पुरुष की तरह दिखता था। वहाँ का सब हाल देखकर वह पुरुष अन्य पुरुष से और अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ और आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी वहाँ आ गया और उस सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों पुरुष एक दूसरे की तरह दिखते थे। उधर अपनी पत्नी की यह हालत देखकर वह पुरुष मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो और भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी पल वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत करने लगे। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध प्रदोष के दिन आपको पूजा किस तरह से करनी है, कौन से उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि किन लोगों को बुध प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत खासकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके बच्चे मंदबुद्धि हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, जिनकी संतान अच्छे अंक नहीं ला पाती हो। ऐसे में उन बच्चों के माता पिता दोनों को ही मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनकी समस्या का समाधान होगा। अगर जिन लोगों के बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो या फिर नशे के आदी हो गए हों, गलत रास्ते पर चलने लग गए हों, ऐसे में बुध प्रदोष व्रत करने से उनकी इस परेशानी का भी समाधान हो सकता है। दोस्तों, बुध प्रदोष का व्रत खासकर संतान की कुशाग्र बुद्धि, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भी बुध प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अब बुध प्रदोष के दिन आप पूजा किस तरह से करें, इसके लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, साफ रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद नॉर्मल पूजा जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से पूजा कीजिए।
संभव है अगर आपके पास समय है तो आप व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा सुबह भी सुनिए और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में जब आप पूजा करते हैं उस समय भी व्रत की कथा जरूर सुनिए। जिस भी कामना से आपने व्रत रखा है उस कामना की पूर्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर आप अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, इसलिए जब भी आप प्रदोष व्रत करें तो इसी विशेष समय में अपने प्रदोष व्रत की पूजा आपको संपन्न कर लेनी है। सुबह की पूजा करते समय आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। शाम के समय जब आप पूजा करें तो एक बार फिर से स्नान करके आप साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। प्रदोष व्रत में कोशिश कीजिए कि आप सारा दिन कुछ ना खाएं, लेकिन अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप एक समय फल खा सकते हैं या दूध या चाय भी आप दिन में एक समय ले सकते हैं। इसके बाद आप सारा दिन व्रत कीजिए। शाम की पूजा करते समय आप भगवान शिव, पार्वती, नंदी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराने के बाद बेलपत्र, गंध, चावल, फल फूल, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ को भांग धतूरा भी चढ़ाएं और माँ पार्वती को आज के दिन सिंदूर जरूर चढ़ाएं। प्रदोष काल की पूजा के समय आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप भगवान शिव के वाहन नंदी के कान में जरूर कहें। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इसके साथ ही आप प्रदोष व्रत के दिन किसी बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। घी का दिया जलाकर भगवान शिव की पूजा करिए। शिव चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप नहीं आता है तो आप केवल ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जितना आपके लिए संभव है उतनी बार मंत्रों का जाप कीजिए। रात के समय जितनी देर आपके लिए संभव है जागरण करना उतनी देर जागरण कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रदोष काल की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। कोशिश कीजिए कि मीठा भोजन ही आज के दिन आप खाएं। मीठे भोजन में आप लौकी का हलवा, आटे का हलवा या साबूदाने की खीर खा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो अपने भोजन में आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। लौकी या फिर आलू की सब्जी में सेंधा नमक का प्रयोग करके आप खा सकते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी या फिर पूड़ी आप खा सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा करेंगे तो आपको आपकी की गई पूजा का, व्रत का पूरा फल मिल सकता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।